बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हमारा एम ए उर्दू का एक पेपर चल रहा है इकबाल का खसूसी मुतालिया, जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इकबाल का तसव्वुर तकदीर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मुख्तलिफ हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं एम ए उर्दू, एम ए पोलिटिकल साइंस, एम ए इंटरनेशनल और पाक स्टडी की, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। एम ए उर्दू के जो तनकीद का पेपर है और असाली बन असाली कम्प्लीट हो चुका है, और ये इकबाल का खसूसी मुतालिया इसके 2 से 3 टॉपिक रह रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तकदीर का जो रिवायती तस्वुर ये है, आमतौर पर हम एक बहस होती है कि आया कि इंसान किस हद तक अपने कामों में कुदरत रखता है और किस हद तक तकदीर उसे ये काम कराती है। तो यहाँ पर एक गो के इस बहस को मना किया गया है, इस बहस को छेड़ने से, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक टॉपिक है उस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। इकबाल का तस्वुर क्या है इस हवाले से। तो तकदीर और तदबीर ये 2 चीज़ें हुआ करती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ कामों में इख्तियार भी दिया है, क्योंकि अगर हम बात करें कि खालिसतन ही हर काम तकदीर के ज़ेर असर होता है तो फिर सज़ा और जज़ा का तस्वुर ख़त्म हो जाता है। जब इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकता, जब करता है वो सब कुछ रब की मर्ज़ी से है, तो फिर उससे किस चीज़ का सवाल जवाब होगा। तो यहाँ पर मुझे याद आ रही एक बात, किसी ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से पूछा था कि आपके नज़दीक तकदीर क्या है और तदबीर क्या है। तो वह आपने फरमाया अपनी एक टांग खड़ी करो, एक टांग उठाओ। तो उसने एक टांग उठाई, कहा दूसरी भी साथ उठाओ, कहता नहीं उठा सकता। तो आपने फरमाया जो पहला काम आपने किया ये आपके बस में था, दूसरा ये आपके बस में नहीं है। ये है तकदीर और तदबीर। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने खालिसतन अपने हाथ में रखी हैं। वो खालिसतन तकदीर में आपकी पैदाइश आप नहीं इसका इंतखाब कर सकते, आप अपनी मौत का भी इंतखाब नहीं कर सकते। ये खालिसतन 2 चीज़ें जिसको हम कह सकते हैं कि ये तकदीर और तदबीर के ताबे होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ हद तक तो हम उसमें कोशिश कर सकते हैं, लेकिन होती फिर भी वो भी तकदीर के ताबे हैं। औलाद, बेटा होगा बेटी होगी, ये इंसान के बस की बात नहीं है। रिस्क और शादी, ये वो चीज़ें हैं जो खालिसतन तकदीर के बस में होती है। उसके बाद बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको इंसान खुद भी बनाता है। लेकिन जब हम इकबाल के तस्वुर तकदीर की बात करते हैं तो इकबाल यहाँ पर आपको मोतदिल में नज़र आते हैं, क्योंकि तकदीर का जो एक तस्वुर जब्र है और दूसरा जो तस्वुर कद्र है, ये दोनों के दरमियान वो ठहरते हैं। क्योंकि अगर हम जब्र की बात करते हैं तो तब भी हम अपनी बात को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फिर वही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि रोज़ क़यामत का तस्वुर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ कुरानी आयात का हवाला देता हूँ जिसमें आपको ये साबित होगा कि अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ फिर जो नज़रिया कद्र है उस हवाले से भी चंद आयात भी और अंबिया कराम के जो अक़वाल हैं, जो अंबिया कराम ने फरमाया वो भी मौजूद है। मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें पहली ये है कि बेशक अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। दूसरी है कि सिवाय अल्लाह के और किसी के पास इख्तियार नहीं। तीसरे, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे फरमा दे और उसे कोई गुमराही करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराही के अंधेरों में धकेल दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और चौथा है तू ही इज़्ज़त अता करने वाला है और तू ही ज़िल्लत देने वाला है, सब कुछ तेरे हाथ में है। और तकदीर के इस अकीदा को जब्र का अकीदा कहा गया है, जो कि तकदीर का रिवायती तस्वुर था। अब जहाँ तक दूसरा कद्र का अकीदा है, इसमें हम देखते हैं कि हम जो भी हम पे मुसीबत आती है या ज़िंदगी में जो भी खुशी आती है या गम आती है, उसमें हमारे अपने अमाल शामिल होते हैं। इस नज़रिए के सपोर्ट में जो चीज़ आयत मौजूद है वो इस तरह है कि जो लोग हमारे मामला में जिद्दोजहद और कोशिश से काम लेते हैं, हम उनको अपने रास्ते दिखा देते हैं। तुम पर जो मुसीबत आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तीसरा, यकीन अल्लाह लोगों पर तो जुल्म नहीं करता बल्कि लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तीसरा, खुश्की और तरी में फसाद फूट पड़ा लोगों को अपने हाथों की कमाई के सबब है। बल्कि पाँचवें, बल्कि अल्लाह ने उन पर उनके इनकार की वजह से मोहरें लगा दी। इसी तरह अंबिया कराम खुद इकरार करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बताया पाक है तेरी ज़ात, कसूरवार मैं खुद ही था। तो यहाँ से साबित है कि इंसान के जो खुद
अमाल हैं वो बायस बनते हैं इंसान के दुख और सुख के। इकबाल यहाँ पर अपना तसव्वुर खुदी को सामने लाते हैं। इकबाल कहते हैं कि इंसान चाहे तो अपनी खुदी को इतना बुलंद कर सकता है, अपनी मार्फत खुदी के साथ मार्फत इलाही की उस मंजिल में पहुँच सकता है कि जहाँ पर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। अब यहाँ पर हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या, ये मार्फत इलाही की मेराज है, जहाँ इंसान अपनी ज़ात को पहचान चुका है और अपने रब को पहचान चुका है। इंसान अपने आप को अल्लाह की हर हुक्म किताबें बना लेता है, तब वो उस मंजिल पर पहुँच जाता है जहाँ तकदीर उस जो कुछ चाह रहा है वही कुछ उसको मिल रहा है। तो इकबाल दोनों के कायल थे। इकबाल दोनों के कायल थे। इकबाल नज़रिया जब्र को भी मानते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, रब जब तक ना चाहे। अगर आप देखें इसका सिंपल जवाब अगर आप ढूंढना चाहें आम ज़िंदगी में तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा मौजूद है, जहाँ पर वाज़ेह तौर पर हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जिस पर तूने जिन पे वो लोग चले जिन पर तूने इनाम व इकराम अता किए, उस रास्ते से हमें बचाना जिस रास्ते पे तेरा अज़ाब बताया है। अब इसका मतलब यह है कि इंसान की ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर दो रास्ते मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को उस रास्ते के शुरू में खड़ा कर दिया है कि अब ये दो रास्ते पड़े हैं, अब ये तुम्हारा इंतखाब है जिस रास्ते को, ये गुमराही का रास्ता है और ये आपका जो है वो नेकी का रास्ता है। इंसान जिस रास्ते को इंतखाब करता है उसका उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इकबाल यहाँ पर अपनी ज़ात की खुदी की जो बर्तरी है उसकी भी बात करते हैं कि खुदी इंसान को उस मकाम तक ले जाती है जहाँ पर वो कह सकता है कि तकदीर बनाने वाला उसकी रज़ा के मुताबिक उसकी तकदीर बनाता है। वो मकाम होता है जो इश्क़ रसूल की इंतहा भी होती है और अताअत इलाही की इंतहा भी होती है। तब जाके इंसान को वो इनाम व अकराम नसीब होते हैं जिस पर इकबाल जिसके कायल हैं कि वहाँ पर तकदीर इंसान के हाथ में आ जाती है। दूसरी सूरत में वो बिल्कुल इस बात के मुकम्मल तौर पर इस बात पे यकीन रखते थे कि तकदीर का हर फैसला रब के हाथ में। हाँ, एक बात ज़रूर कहते थे कि जितनी मखलूक़ात हैं इनमें अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बाकी चीज़ें खालिसतन वही काम करती हैं जो रब उनसे कराता है। जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है इसमें इंसान को थोड़ी बहुत मर्ज़ी दी गई है। यहाँ पर एक खूबसूरत शेर इकबाल का याद आ रहा है कि तकदीर के पाबंद जमादात व नबातात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। तो उसका मतलब यह है कि अगर इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की अताअत में डाल दे तो फिर तकदीर उसके लिए और आसानियाँ पैदा करती जाती है, और जो गुनाह की राह पे चल पड़ते हैं उनकी रस्सी को भी अल्लाह ताला दराज कर देते हैं। फिर बाद में इंसान ये नहीं कह सकता कि ये काम मैंने नहीं किया था, क्योंकि रोज़े क़यामत जब हिसाब किताब लिया जाएगा तो वहाँ पर हम शायद मुकर जाएं कि हमने ये काम नहीं किए थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला में हमारे किए हुए अमाल हमारे सामने दिखाएंगे, हमारे हाथ, हमारे बाजू, हमारी आँखें, हमारे कान, ये उस वक्त गवाही देंगे कि हमने ये काम किया था। तो इसका मतलब यह है कि हमें हर अपने किए का जवाबदेह होना है। तो यहाँ जो बात इख्तिताम पजीर हुई वो यही है कि कुछ मामलात में तकदीर मुकम्मल हावी है और कुछ मामलात में इंसान को कुछ अख्तियार दिया गया है, उन्हीं अख्तियारात का फिर हिसाब किताब होगा। इकबाल के नज़दीक भी जो तकदीर का तस्वुर है वो यही है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, खामियां रह गई होंगी ज़रूर, क्योंकि एज़ ए तालिब इल्म बहुत सी कोताहियाँ रह जाती हैं जो उर्दू के असातिज़ा कराम हैं उनसे रहनुमाई चाहेंगे, उनकी हमें मुशावरा चाहिए होगी। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।